नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम। दोस्तों, आपका स्वागत है दादा भगवान फाउंडेशन के अक्रम विज्ञान यानी स्टेपलेस पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन की इस प्रेजेंटेशन में, जिसका नाम है नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, कई बार हम तय करते हैं कि इस बार एग्जाम में फर्स्ट आना ही है, स्पोर्ट्स में कप जीतना ही है, जॉब पर सफलता और प्रमोशन पाना है, बिजनेस में सक्सेस और प्रॉफिट प्राप्त करना है, रिलेशनशिप्स में मधुरता और आनंद लेकर आना है। लेकिन हम रास्ते में मुश्किल आते ही उस विचार को छोड़ देते हैं और हार मानकर बैठ जाते हैं। कभी सोचा है कि सफलता तक पहुंचने के लिए क्या जरूरी है? किसके ऊपर आधारित है ये सफलता और असफलता? ज्यादा काम करो तो क्या ज्यादा सफलता मिलती है? असफलता से क्या हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है? चलिए, इन सारे सवालों के जवाब सुनते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई से। मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर पहलू में असफल हुआ हूं और मैं इस कारण बड़ा फ्रस्ट्रेशन में चला गया था। लेकिन मेरी माता जी हमेशा मुझको उनकी इतनी पॉजिटिव थिंकिंग थी कि वो हमेशा कहती थी कि बेटा, तुझे ये कुछ नहीं मिल रहा, तुझे कुदरत कुछ और देना चाहती है। बरोबर है। तो ये एक चीज बताइए कि जो मैं यहाँ पे आया हूँ आपका इन सब चीज देख के, तो क्या मेरे पुण्य का उदय हुआ है? बहुत बड़ा पुण्य का उदय हुआ है। आप ही सोचो कि आपको सफलता 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 मिलती रहती थी, तब यहाँ तक आ सकते थे? जी, कभी नहीं आते थे। सफलता के मस्ती में ही रहते थे। असफलता मिली तभी वहां जाने का बंद हो गया, तो जाए कहाँ? तो शांति कहाँ से मिलेगी? और ये तो परमानेंट शांति की जगह मिल गई आपको। कितनी कोटि जन्म की पुण्य जब प्रकट होती है तब ज्ञानी का संजोग मिलता है। तो मैं ये जरा पूछना चाहता हूँ, क्या मेरा ये किसी जन्म का निश्चय होगा कि मुझे ये आत्मज्ञान या जरूर हो सकता है जी, क्योंकि और सचमुच तो आत्मज्ञान पाने का निश्चय नहीं रहता है। मुझे छूटना है, ये दुखों से मुक्ति पानी है, वो भावना हो जाती है। और ऐसे भावना के एक एक ड्रॉप गिरते 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 कलेक्शन होता है, और वो जब पुण्यानुबंधी पुण्य जागृत होती है फल देने के लिए, तब हमें ऐसे ज्ञानी मिल जाते हैं। समझ में आया आपको? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। कमलबाई, अमरावती। मेरा प्रश्न ये है कि हरदम हर महीने में मेरे बहू का, बेटे का नुकसान होते रहता है। तो वो लोग बोलते हैं कि बार बार ये शनि, साढ़े साथी, ये मनुष्य को ऊपर दोष करते हैं। तो ये सही बात है क्या? सभी ने ज्ञान लिया है क्या? उन्होंने नहीं लिया, मेरे को 1 साल हो गया। बाकी अभी जो उनके पास जाओगे तो बताएंगे, ऐसे ही ज्योतिष के पास जाओगे तो बताएंगे आपको शनि है, ये है, इतनी पूजा करो, इतना मंत्र करो, इतना जाप करो, इतनी हमारे पास पूजा करा लो। और हमारे पास आओगे तो हम बताएंगे भाई हमारा पूर्व कर्म का हिसाब आया है, और बुरा टाइम पूरा होएगा तो अच्छा टाइम शुरू होएगा। तब तक धर्म का व्यवहार बढ़ाओ, सत्संग करो, भक्ति करो, दादाजी का ज्ञान ले लो, और घर में दादा भगवान के असीम जय जयकार करो, आरती करो। आपने तो ज्ञान लिया है तो आप घर में आरती शुरू करो और दादा भगवान के असीम जय जयकार शुरू करो, और 10 मिनट के लिए प्रतिक्रमण बताओ सबको। एक दूसरे के साथ दोषित मत देखो, एक दूसरे को दुख मत दो, प्रतिक्रमण करो। अच्छा जी। और हो सके तो धर्म का व्यवहार ज्यादा करो। हो सके तो सब बहू बेटियां, बेटे बहू को सबको बोलो आइए सत्संग में, ज्ञान लेके जाओ। ये बुरा टाइम नहीं, बाहर कर्फ्यू होएगा तो हम क्या करते? घर में से निकलते ही नहीं। ये कर्फ्यू खुला होगा, बाद में हम जाएंगे। तो बाहर बुरा कर्म आया है तो हम हमारा व्यवहार कम कर देंगे। ज्यादा धंधा बढ़ाओ मत, ज्यादा पैसे का लोन मत लो, ज्यादा व्यवहार मत करो, थोड़ा कम कर दो और धर्म का व्यवहार बढ़ा दो। बुरा टाइम पूरा होएगा तो अपने आप मालूम हो जाएगा। हाँ, कमाते पर ज्यादा नुकसान हो जाता ना, तो इसके लिए कम कर दो। अभी थोड़ा है, उतने संभाल के, खाना पीना रहने का मिल गया, उतना संभाल के रखो, और ज्यादा एक्सपांशन मत करो, कम कर देने का, संकोचित हो जाओ। मैं सत्संग में जाती, उनको बोलती चलो, तो घर में भी रखी सत्संग मैंने, पर वो बोलते तू कर मम्मी, हमारा क्या है, तो हम सोचते बैठेंगे, पर नुकसान उनका होता ना। इसका इतना ही बोलने का, ये सत्संग धर्म नहीं है, मन की शांति का रास्ता है। थोड़ी देर बैठो, देखो 24 घंटे का
और एक 7 दिन में 2 घंटा ही निकालने का है, 2 घंटा शांति से देखो तो सही, क्या बात है। भुगतता है, उसके पैसों का व्यवहार किताब बताओ भाई साहब को आपके, वो खुश हो जाएगा, ये बात बरोबर है। और पति पत्नी का दिव्य व्यवहार बहू को दे दो किताब, देखो ये आत्मा की बात नहीं है, धर्म की बात नहीं है, पति पत्नी का दिव्य व्यवहार, माँ बाप बच्चों का व्यवहार, पैसे का व्यवहार, ऐसे 3 किताब बताओगे तो उनको लगेगा ये धर्म की बात नहीं है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सो चेंज बिलीफ गेट रिलीफ। जी हाँ, यही तो है नई दृष्टि, नई राह, न्यू विजन, न्यू वे ऑफ लिविंग लाइफ विद द राइट बिलीफ्स। तो हमारे प्रोग्राम नई दृष्टि नई राह से बस ऐसे ही जुड़े रहिए। को जैसे मैं एग्जांपल्स को देखता हूँ, इंस्पिरेशन लेकर मैं उनको मतलब डिटर्मिनेशन करता हूँ कि मैं ये करूँगा। तो उस डिटर्मिनेशन को जब मैं करने जाता हूँ तो काफ़ी टाइम के बाद मतलब कुछ इंटरवल्स के बाद फिर मैं उसको छोड़ देता हूँ। तो जो एक मैंने एम बनाया उसको मेरे को अचीव करने के लिए क्या मतलब किस तरीके नहीं, से लेकिन जो भी कुछ आप डिटरमाइन करो तो उसको थॉरली स्टडी करके, अंडरस्टैंड करके, स्लोली प्रैक्टिस में ला के फिर उसको आगे बढ़ो। क्या अहंकार से डिटरमाइन करना और अंडरस्टैंडिंग से डिटरमाइन करना, उसमें बहुत फर्क है। अपने को कुछ अच्छा दिखा तो आप फौरन बहुत अच्छा है चलो, अहंकार से उसको हम ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है, ऐसा डिटरमाइन करते हैं। लेकिन अहंकार कितना टिकेगा, फिर ज़्यादा नहीं टिकता है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग जितनी आपकी थॉरो रहेगी, डीप रहेगी, तो उतना वो स्ट्रांग रहेगा डिटर्मिनेशन, हिलेगा नहीं। अनुभव करते जाओ, जो भी है, किसी का आपको ठीक लगा, अच्छा लगा तो आप वैसा ही करना चाहते हो, तो वो अनुभव करके आगे बढ़ो, अप्लाई करते जाओ किसी की अच्छी बात अपने, अब हम खुद उसको अप्लाई करते जाओ। सपोज किसी की एब्लाइजिंग नेचर आपको अच्छा लगता है कि इसको ये बहुत अच्छा एब्लाइजिंग करता है सबको, मुझे भी ऐसा करना है, तो डिटरमाइन करना, तो डिटरमाइन तो है, तो दैट इज़ वन पार्ट। लेकिन आपने भी शुरू करना है ऑब्लाइज करने का, स्लोली उसका स्टडी करते जाओ। ऑब्लाइज करने से क्या फ़ायदा होता है, अपने को कितना आनंद होता है, कितनी खुशी होती है, अनुभव करो। हम किसी और के लिए कुछ काम करें और अपने खुद के लिए करें तो दोनों के बीच में आनंद में कुछ फ़र्क है या नहीं। आप खुद अकेले बैठ के खाओ और 4 जनों को आप खिलाओ, अरे अपना ना खिलाओ लेकिन किसी और का आप सिर्फ परोसने भी जाओ तो भी कितना आनंद होता है। किसी का छोटा काम कर दिए तो भी हमको कितना आनंद होता है। उसको उस आनंद हमको कैसे होता है, उसको आनंद होता है, उसका काम हुआ, उस आनंद का रिफ्लेक्शन हमको आता है। समझ में आया ना? तो यह सब स्टडी करते जाओ और ये सब स्टडी होते जाते गए तो आपको फिर फिट होते जाएगा, फिर आप वह छोड़ोगे नहीं। दोस्तों, कई बार हम सब के मन में ये सवाल उठते हैं कि इतनी मेहनत करने पर भी कभी कभी हमें सफलता क्यों नहीं मिलती, कोई ना कोई समस्या क्यों खड़ी हो जाती है। क्या हमें सक्सेस या फेलियर नसीब से मिलती है या फिर हार्ड वर्क से मिलती है? चलिए इन सारे सवालों के जवाब सुनते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी पूज्य निरुमा से। जय सच्चिदानंद निरुमा। मैंने 1 साल से आपका सत्संग भी देखा है, टीवी में भी देखा है, रेगुलर भी इसमें भी अटेंड करता हूँ, भी ये। तो मेरा प्रश्न ये है कि मैंने काफ़ी साल से बीकॉम किया है 1992 से, और पहले जब मुझे नौकरी मिलती थी तो क्या है कि वो छोटी छोटी नौकरी मिल जाती थी, और अभी वो क्या है कि इससे मुझे लगा कि इससे सॉल्यूशन नहीं हल होगा, तो फिर बाद में मैंने कंप्यूटर किया। तो अभी कंप्यूटर करके मैं जब इंटरव्यू देने के लिए जाता हूँ ना, तो क्या बोलते हैं कि वो सब बातचीत करते हैं, लेकिन बोलते हैं कि हम तुमको बुलाएंगे बाद में, सोचेंगे, और फिर कोई जवाब भी नहीं आता है। वो अपनी जगह पे और मैं मेरी जगह पे। अभी ये प्रश्न मेरा सॉल्व नहीं होता है। ये कोई प्रश्न थोड़ी है, मैंने बहुत ट्राई किया सर्विस के लिए। हाँ, तो इसमें तो हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी क्या कर सकता है। नहीं, ये मेरा प्रश्न ये है कि मैंने ये अपना ज्ञान लिया और आपका ये प्रोग्राम अटेंड करता हूँ, तो क्या है मैं समझता हूँ ये मेरे कर्म का हिसाब है। हाँ, आप ही कर्म का हिसाब है।
पाप का कर्म का उदय होता है तो कहीं भी हमको सफलता नहीं मिलती है, और कर्म हमेशा बदलते जाता है, फिर पुण्य का उदय होता है तो फिर सफलता आती है। तो आपको तो ज्यादा लंबा टाइम निकला है, तो आप राह देखो, तब तक छोटी मोटी नौकरी करते जाओ, और क्या जॉब वर्क करो, कुछ करो। नहीं, वो ऐसा भी मैंने सोचा है, लेकिन क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि वो सब मुझसे भी छोटे लड़के होते हैं, तो उसको तो क्या है कि छोटा छोटा काम, कोई भी काम मिल जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नसीब में क्यों ऐसा ही आता है कि मुझे भी कोई काम नहीं मिलता है। कब आपके नसीब के लिए वही आपका उदय है, पाप का उदय रहता है, तो ऐसा होता है, सफलता नहीं मिलती है। तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। अभी क्या मेरा इस तरह चलेगा कि उसमें कुछ बदलाव आएगा? हाँ, क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। हमारा आशीर्वाद है। और रोज 1 घंटा दादा भगवान के असीम जय जयकारो बोलो, सब अंतराय टूट जाएंगे। जय दोस्तों, सफलता के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजंस कैसे हेल्पफुल हैं? कैसे हमारी यह सफलता एक पॉजिटिव स्टेपिंग स्टोन के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर लाइफ में बहुत सफलता मिलती है तो उसको बैलेंस्ड वे में कैसे अपनाएं? चलिए इन सारे सवालों के जवाब सुनते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी पूज्य निरुमा से। अभी अगर सांसारिक कार्य करते हुए तटस्थ भाव से अगर उसी में सफलतापूर्वक सुख मिलने लगे, क्योंकि हम तटस्थ हैं, तो उस मार्ग को करते रहना चाहिए या उसको भी धीरे धीरे छोड़कर सिर्फ आध्यात्मिक में लगना चाहिए? को किसी चीज को छोड़ने की जरूरत ही नहीं है जी। छोड़ने की आप में ताकत भी नहीं है। अच्छा। दोनों धाराएं अलग है, ज्ञान धारा अलग है और क्रिया धारा अलग है। चेतन की क्रिया धारा है और आत्मा की ज्ञान धारा है। चेतन सारे संसार की चीजें करते रहे और आत्मा इन सारी चीजों को जानता रहे, देखता रहे। दोनों अपने अपने काम में है, तो अपना अपना काम चलते रहता है। चेतन के काम खत्म हो जाने वाले हैं एक दिन। हाँ, आत्मा परमानेंट है, शाश्वत है। समझ में आया ना? जो भी रोल लेके आए हो, रोल को पूरा करने का है, काटने का नहीं है बीच में से। उससे कुछ फायदा नहीं है। अहंकार से आप काटने जाओगे तो भी वो नहीं होगा नहीं, ऊपर से अहंकार बढ़ जाएगा। जो है सो पूरा करो। हाँ, लेकिन इतना ख्याल में रखोगे, 2 चीज अलग है। ये संसार की भौतिक चीज है, यह टेम्पररी है, ये करनी पड़ रही है। हम उसमें सिट डाउन नहीं होते, उसमें हम बैठ नहीं रहते। उसको जानते हैं कि हाँ करना पड़ रहा है, करो। लेकिन हमारा झोंक तो आत्मा के लिए जाए, मोक्ष के लिए। छोड़ने का नहीं है वो। जैसे ड्रामा नाटक करते हैं ना, नाटक खेलता है ना जी। तो नाटक खेलने वाला तो एक्टिंग अच्छा हाई क्लास करता है। हाँ। लेकिन वो उस नाटक में उसको खेलते हुए ख्याल में ही है कि ये नाटक का खेल है, मैं सचमुच राजा नहीं हूँ, नाटक का राजा हूँ। सचमुच तो मैं लक्ष्मी चंद हूँ। भूलता है कुछ हो? नहीं भूलता है ना। ऐसा हमें भूलना नहीं चाहिए। भौतिक के सब कुछ चलता है, आता है, लेकिन यह सब टेम्पररी है, अलग है। मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, यह परमानेंट है। मेरा लक्ष्य गोल आत्मा में रहने का है, और वो आपको हम ज्ञान देंगे तब ऑटोमेटिक ये दोनों धाराएं अलग हो रहेगी आपको जागृति में। अभी आप सुन रहे थे नई दृष्टि नई राह। ऐसे सभी प्रकार के व्यवहारिक और आध्यात्मिक प्रश्नों का खुलासा हो, ऐसे प्रोग्राम्स का आयोजन हर रोज होगा। हम आपके प्रतिभाव यानी कि विचार जानने के लिए भी उत्सुक हैं। अधिक जानकारी और अपने फीडबैक्स के लिए वेबसाइट नोट करें hindi.dadabhagwan.org। यहाँ पर आप सेमिनार्स की इंफॉर्मेशन, बुक्स, ऑडियोज, वीडियोस फ्री ऑफ चार्ज एक्सेस कर सकते हैं, या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं at 1877-505 दादा एक्सटेंशन 23। और टीवी पर हमारे प्रोग्राम्स देखना ना भूलें। आपका कलर्स, आस्था और टीवी एशिया पर भी। आज के लिए हमें दें इजाजत। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी जगह।